हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आए हैं उनको दिल से वेलकम बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतनी इज़्ज़त देने के लिए थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ जी, आज हॉस्पिटल मेरे जी होने थे स्टिचेस ओपन। माज़रत के साथ आपको मेरे जो व्लॉग हैं वो थोड़े लेट मिल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ रूटीन ऐसी चल रही है। और सच बताऊँ ना तो व्लॉग बने होते हैं, बस वॉइस ओवर करने पे दिल नहीं कर रहा होता, एडिटिंग करने पे दिल नहीं कर रहा होता, और बस ये होता है कि बस बेबी के साथ ही लगी रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। यहाँ पे जी हम लोग सुबह 11 बजे यहाँ पे आ गए थे, लेकिन जिस डॉक्टर ने मेरा सी सेक्शन किया था, मैं उनका यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि स्टिचेस भी जो है ना उनके पास से ही ओपन करवाने थे। अपॉइंटमेंट जो है उनकी ही मिली हुई थी। तो 2 बजे जो है ना मेरी उन डॉक्टर ने आना था, और साथ में जो है ना आज छोटे की भी हमने अपॉइंटमेंट लेनी थी, उसकी सर्कमसेशन की। तो यहाँ पे जी पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद जो है ना आपको बुलाया जाता है। तो बस सोचा कि लगे हाथ जो है ना दोनों काम ही आज करवा लेते, तो हमारा पूरा दिन जो है ना हॉस्पिटल में ही गुजरा। तो ख़ैर यहाँ पे जी हॉस्पिटल से फ्री होकर हम लोग फिर घर आए, और घर आकर जो है ना हमने जी तैयारी की रात के खाने की। यानी कि हम लोग सुबह में गए थे और 4 से 5 बज गए थे हमें घर आते-आते। तो बस यहाँ पे घर आके मम्मा ने जी सबसे पहले बनाया था जी खाने में आलू गोश्त, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पे जी मम्मा गूँथने लगी हैं मैदा। आज दिल करा था जी घर में बनाते हैं गरमा-गरम नान। तो बस जी मम्मा के साथ मैं किचन में थी, और यहाँ पे जी मम्मा निकाल रही हैं सबसे पहले मैदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोझ था कि स्टिचेस भी ओपन करवाने हैं और बेबी के खैर से सर्कमसेशन भी करवाना है, और ये बड़ी टेंशन थी। और सबसे बड़ी बात बस यही टेंशन थी कि पता नहीं कैसे होगा, बेबी रोएगा क्या होगा। तो वो हमारे लिए जो है ना वो बहुत ही अम, मुश्किल वाला जो है ना टाइम था, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को लेकर परेशान हो रही थी। तो यहाँ पे अभी मम्मा जो है ना डो बना रही हैं नान को बनाने की। आज से पहले कभी मैंने नान घर पे नहीं बनाए, मेरी मम्मा ने भी नहीं बनाए। तो हमने सोचा कि जी चलो घर पे ही बनाते हैं गरमा गरम नान, और ट्राई करते हैं कि जी कैसे बनते हैं। तो बस जी कुछ रेसिपी हमने यूट्यूब से देखी, और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे दोनों लगी हुई हैं नान बनाने की ट्राई कर रही हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे जो है ना मैदा लिया था, उसके अंदर हमने एक एग डाल दिया था, ईस्ट डाली थी, बेकिंग सोडा डाला था, योगर्ट डाली थी, कुकिंग ऑयल डाला था। तो आप लोगों ने बताना है कि अगर तो ये तरीका सही है तो भी बताना है, और दूध भी डाला था। और अगर इससे भी परफेक्ट अगर आप लोग के पास रेसिपी हो, क्योंकि वीडियो देखने में और एज अ प्रैक्टिकल इसको बनाने में जो है ना बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने देखा है कि जो आउट ऑफ कंट्री में लेडीज़ होती हैं ना वो ये चीज़ें घर पे ही बनाती हैं। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई ट्रिक हो, तो वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 शेयर करना। तो क्योंकि इंसान एक दूसरे से ही सीखता है, और एक दूसरे से सीख कर ही जो है ना इंसान आगे बढ़ता है। तो और कुकिंग हो जाए, इस तरह की चीज़ें जो है ना सीख सीख कर ही इंसान इसमें जो है ना बहुत आगे निकलता है। वरना हर इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता। एक दूसरे से रेसिपीज़ पूछी जाती हैं, देखा जाता है, फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही जो है ना इंसान परफेक्ट होता है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मम्मा जो है ना डो रेडी कर रही हैं, और मैं जो है ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी जो है ना ऐड कर रही अच्छा हूँ। जी बहुत से लोग जो है ना मुझे कमेंट कर रहे थे कि जिनका सी सेक्शन होता है ना वो पंजीरी नहीं खाते, और जिनका नॉर्मल होता है ना वो ही पंजीरी खाते हैं। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई इस बात से कि जी जिनका सी सेक्शन होता है उनको पंजीरी नहीं खानी चाहिए, मतलब कि वो कट कटा कर बस बिस्तर पे लेट जाएं, उनके लिए पंजीरी बिल्कुल भी नहीं है। और सच बताओ ना, मैं कोई इन चीज़ों की इतनी शौकीन नहीं हूँ, ना ही मैं मीठा खाने की शौकीन हूँ, ना ही मुझे मीठा इतना पसंद है। मेरी मम्मा ने ज़बरदस्ती जो है ना बना कर दी है, और ज़बरदस्ती मुझे वो सुबह-सुबह जो है ना हल्दी वाला दूध और ये देती हैं, और मेरी होते हैं कि मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं दूध पीना। तो मुझे यही कह रही होती हैं कि नहीं बस अभी ही पी लो, ये 40 डेज़ ही हैं, उसके बाद ही कोई ना तो इतने नखरे उठाता है, और ना ही तुम ये चीज़ें बाद में खाओगी। मुझे पता है तुम्हारा भी मैं हूँ, तो तुम ये खा लो।
तो बस ज़बरदस्ती जो है ना मम्मा मुझे खिला रही होती हैं और साथ में ये दूध भी दे रही होती हैं। तो जिनको डाउट है ना कि मैं ऐसी चीज़ें खा रही हूँ, चटपटी मीठा खा रही हूँ, मोटी होने की तैयारियाँ कर रही हूँ, तो टेंशन ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल हो, उसके बाद जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए इंसान जो है ना, एक औरत एक इंसान पैदा कर रही होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें ज़रूरी होती है। बस पता नहीं कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, समझ से बाहर है। तो यहाँ पे नान जो है ना मम्मा बना रही थी। एक साइड जो है ना हम इसकी तवे पे कर लेंगे और बाकी जो यानी कि आप कह लें रोटी टाइप, नान टाइप हम लोग जो है ना ये रेडी कर रहे थे। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि मम्मा थोड़ा-सा जो है ना आप मेरा बड़ा लें, ताकि ये थोड़े से जो है ना पफ़ी-पफ़ी, मोटे-मोटे बने, लेकिन ये भी बहुत अच्छे बन रहे थे। तो बस जी ओवन जो है ना हमने पहले से रेडी किया हुआ था और यहाँ पे मम्मा जो है ना फटाफट नान बना रही हैं। एक ट्रे में जो है ना मैं ये नान रख रही थी और एक नीचे मेरे ओवन में जो है ना एयर फ्रायर की जो है ना वो नेट थी। तो मैंने सोचा कि एक-एक पीस जो है ना उसके ऊपर भी रख देती हूँ, ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो मम्मा यहाँ पे नान के ऊपर जो है ना डिज़ाइन भी बना रही हैं। तो ये देखें जी हमारा यहाँ पे नान जो है ना रेडी हो रहा है और साथ-साथ जो है ना मैं बेबी के ऊपर भी नज़र रख रही थी कि बस जी वो भी अंदर लेटा हुआ है। साथ वाला जो रूम है किचन के बिल्कुल सामने वाला, मैंने वहीं पे लिटा दिया हुआ था। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो है ना एक नान बनकर रेडी हो गया, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जो है ना अच्छा बना था। 3 दिन बाद का व्लॉग है, जो 3 दिन बाद वाला क्लिप है मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जी हम जा रहे थे जी अपने नन्हे मुन्ने की जो है ना सर्कमसिशन करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और बस दिल कर रहा था इसको अपने साथ ही लगाए रखूँ। और मम्मा मुझे यहाँ पे ये कह रही थी कि रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको मैंने पकड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने टिकटॉक पे ना ये वाला क्लिप लगाया तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि बच्चे को जो है ना पीछे से हाथ देकर पकड़े नेक पे। तो मुझे पता है आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना उसने अभी दूध पिया हुआ था, इसलिए इसको मैंने अपने साथ लगाया हुआ था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, मेरा बेबी जो है ना गर्दन घुमा के भी दाएँ बाएँ सबको देख लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है ना उसको मैंने अपने साथ लगाया हुआ था, उसने दूध पिया हुआ था तो उसका जो है ना दूध हज़म करवा रही थी। तो मैंने इसलिए जल्दी से जो है ना एक छोटा-सा क्लिप भी बना लिया था। और इसके अलावा जो है ना मैं बीच में इसलिए इतने व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर कर सकी। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी फ़्रेश लुक आ रही है, सी सेक्शन के बाद इतनी फ़्रेश कैसे लग रही हो। तो बस ये कुदरती ऐसा था कि मुझे खुद को भी लग रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा फेस बहुत ज़्यादा फ़्रेश हुआ हुआ है। और देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे चेहरे पे कोई थकन है या मैं बीमार हूँ। जबकि मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, मैं 3 से 4 दिन तो मैं बिल्कुल ठीक रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था कि मुझे लाइफ़ में कभी ऐसा टेम्परेचर नहीं हुआ। मेरी फुल बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी कि इवन कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं डरी हुई थी ना इस सारे सीन को लेकर के, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी जो है ना पता ही नहीं चला कि सब कुछ कैसे हो गया। और बस बेबी को देखने की देर थी। मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपना सारा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन बेबी को देखने की देर थी ना, उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल मतलब कि ठीक हो गई। मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेट हुआ हुआ है। और जी हमने जो है ना यहाँ पे बेबी के सर्कमसिशन करवा लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम था। हम इस फ़र्ज़ से जो है ना पूरे हुए और अल्लाह पाक ने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम भी जो है ना पूरा करवा दिया। तो यहाँ पे जो है ना ज़ईम को काम था, हम लोग फरवानिया आए थे। तो यहाँ पे मैं रुकूँगी अपनी फ्रेंड की तरफ। काफ़ी टाइम से जो है ना एक तो वो मिलना भी चाह रही थी और दूसरा जो है ना वो भी यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुई हैं। पहले वो थी जलीब में, और आपने सुना होगा कुवैत की न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि जलीब के जो है ना पुरानी बिल्डिंग्स जो है ना उन्होंने खाली करवा दी हैं क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी, ओल्ड हो गई थी काफ़ी। तो बस मेरी फ्रेंड जो है ना यहाँ पे आई है, तो बस मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। और हमने क्योंकि हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, तो ज़ईम को काम था, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर तक जो है ना बेबी को लेके कार में नहीं बैठ सकते थे। तो इसलिए मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ और उसको मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर आपकी तरफ आऊँगी। तो बस हॉस्पिटल वाला जो सीन है ना वो इतना टेंशन वाला था कि मैं बिल्कुल भी जो है ना वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन वाला माहौल था। मुझे था पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और पता नहीं बेबी किस तरह से रोएगा, क्योंकि जब से मेरा बेबी पैदा हुआ है ना
अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको मैंने इतना रोते नहीं देखा, बहुत ज़्यादा सब्र वाला है, सिर्फ़ दूध के लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत रोता है। वैसे वो बिल्कुल भी रोने धोने वाला नहीं है, बहुत बहुत साबिर बच्चा है, बहुत साबिर बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग आ गए थे, मैंने ज़ेम को ये बोला था कि आप जाना, मैं यहाँ पे फ्रेंड की तरफ थोड़ी देर स्टे करूँगी। तो बस जी हमने रास्ते से जो है ना केक लिया और अब जो है ना हम यहाँ पे बस आ गए हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे और ज़ईम को अपने जो काम थे ज़ईम बस वो करके जो है ना आ जाएंगे। फ्रेंड ने जो है ना जल्दी से यहाँ पे जी हमारे लिए शेक बनाया और उस बेचारी को भी एक दिन ही हुआ था यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, और मैं उसको यही कह रही थी कि यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी थोड़ी देर में मेरा बेबी जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके रोने की आवाज़ सुनकर जो है ना मेरा दिल बैठ ही जा रहा था। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी बहुत ज़्यादा जो है ना हाँ बेबी रो रहा था और मम्मा ने जो है ना उसको पकड़ा हुआ था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उठाने की, पकड़ने की। बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे रो रहा था और मैं बस यही सोच रही थी कि मम्मा ना ही होती यहाँ पे मेरे पास तो मैं किस तरह से ये सब कुछ हैंडल करती, किस तरह से ज़ईम इतना रोए जिस टाइम बेबी की सर्कमसिशन हुई और जिस टाइम बच्चे की आवाज़ हमें आ रही थी ना, हम दोनों मियाँ भी जो है ना दोनों ही जो है ना रोना शुरू हो गए थे। ज़ईम मेरी तरफ देख रहे थे और मैं ज़ेब की तरफ। ज़ेम तो अपना दिल पकड़ के बैठ गए हुए थे और उस टाइम एहसास हुआ कि औलाद जो है ना क्या चीज़ होती है। अपनी औलाद जो है ना वो फीलिंग्स जो है ना मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंड ने हमारे लिए जो है ना खाना भी बना लिया था और मैं उसको यही बोल रही थी कि यार मैंने आपको मना भी किया था कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन वो यही थी कि नहीं आपने मेरे पास आना था, मुझे तो आपकी दावत करनी थी, मैं तो बेबी के लिए इतना कुछ लेकर बैठी हुई थी। और उन्होंने एक्चुअली हॉस्पिटल आना था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उनका जो शिफ्टिंग का मामला चल रहा था इस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं आ सकी और उन्होंने यहाँ पे जो है ना मेरे बेबी को गिफ्ट भी दिया और मेरे बेबी को जो है ना उन्होंने पैसे भी दिए और इतना अच्छा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने बेबी के हाथ में रखे ना उसने पकड़ ली, इतना क्यूट मुझे माशाल्लाह से लगा। तो जी थैंक यू सो मच, मेरी ये बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और बहुत 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 जो है ना इन्होंने हमारे साथ किया और ताउन किया। थैंक यू सो मच इनका। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग घर जा रहे हैं, ज़ेम भी आ चुके थे और ये जो आज का हमारा दिन था ये भी हमारा बहुत मसरूफ़ रहा और बहुत टेंशन हो रही थी कि ये वाला भी जो है ना फ़र्ज़ बस जल्दी से अदा हो जाए। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, ये भी हमारा फ़र्ज़ जो है ना अदा हो गया है। अच्छा जी, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जी बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाकर जो है ना मैं आपको गिफ्ट भी ओपन करके दिखाऊंगी कि मेरी बेबी की प्यारी सी खाला ने जो है ना मेरे बेबी को क्या गिफ्ट दिया है। और जी हम लोग यहाँ पे घर आ चुके हैं और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जी आप गिफ्ट ओपन करें, मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊँ कि मेरे बेबी को क्या गिफ्ट मिला है। तो बस यहाँ पे जी ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस जी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी और इसके अंदर से जो है ना एक बहुत ही प्यारी सी जो है ना स्टफ़ मटेरियल में जो है ना एक बास्केट निकली है जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगी है। और इस बास्केट के साथ जो है ना एक बहुत ही क्यूट सा जो है ना एक टेडी बियर था जो कि मुझे बहुत 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 प्यारा लगा। और मुझे वैसे भी जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ कभी इसके अंदर जो है ना कौन से कपड़े हैं जो मेरे बेबी के लिए जो है ना उन्होंने दिए हैं। तो कलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे बेबी के ऊपर जो है ना लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं, जैसे कि वाइट हो गया, ग्रे हो गया, ऑफ वाइट हो गया, येलो हो गया, पीच कलर हो गया। मुझे इस तरह के कलर्स जो है ना अच्छे लगते हैं। खट्टे मीठे रंग जो है ना मुझे बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर पहने हुए अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी हस्बैंड खोल खोल के मुझे दिखा रहे हैं। तो येलो कलर का ड्रेस था जिसमें रॉम्पर था, ट्राउज़र, टी शर्ट, इसके अलावा जी कैप थी और साथ में वो क्या बोलते हैं उसको, बिप थी, रुमाल था, ये चीज़ें थी। तो बहुत ही अच्छा जो है ना मुझे ये गिफ्ट लगा, कलर बहुत मुझे अच्छा लगा। तो चलिए जी अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बेबी जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।